हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया दिल्ली रीजन में जो प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं उनसे रिलेटेड। आप कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं जहां पर कनेक्टिविटी का इश्यू नहीं हो, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, प्लस फीस भी एक नेगोशिएबल बजट के ऊपर हो, तो हम दिल्ली रीजन में जो कॉलेजेस आते हैं उनके लिए हम आज बात करेंगे, जिसमें हरियाणा, यूपी और दिल्ली के कॉलेजेस आते हैं। तो हम उन सब कॉलेज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो आप मिनिमम मार्क्स के ऊपर भी एवरेज एक बजट के ऊपर ले सकते हैं। सबसे पहले जो कॉलेज आता है वो आता है हमदर्द मेडिकल कॉलेज। हमदर्द मेडिकल कॉलेज जो है ये एक टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। साथ में यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। यदि फ़ीस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो टोटल फ़ी है वो 16 लाख पर ईयर है, प्लस हॉस्टल है। 5 ईयर की फ़ीस ली जाती है। हमदर्द में 5 ईयर की फ़ीस है। MBBS की टोटल 150 सीट है। स्टेब्लिश ईयर 2012 है। 2012 से ये चल रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसी के थ्रू ये चलता है। 2024 की यदि कट ऑफ बात करें तो 560 मार्क्स 1,24,809 मार्क्स के ऊपर जो ये कॉलेज मिला था, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को मिला था। जनरल की जो कट ऑफ इसकी रहती है वो अराउंड 40,000 ही रहती है, माइनॉरिटी में ये मिला था इतनी रैंक तक। 25 की इसकी कट ऑफ नील है। रीज़न ये है कि 25 में इस कॉलेज को परमिशन ही नहीं मिली थी, इस वजह से इसकी कट ऑफ यहाँ पर नील शो कर रही है। यदि इसको परमिशन मिली होती तो यहाँ पर भी कट ऑफ होता, लेकिन 26 में इस कॉलेज को आराम से परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि 25 के लास्ट में जाके इसको परमिशन आ गई थी, बट उस टाइम तक काउंसलिंग खत्म हो चुकी थी। सेकंड जो कॉलेज है वो है अमृता मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। अमृता मेडिकल कॉलेज जो है एक कोचिन में है, केरला में, और सेकंड ये फरीदाबाद में है। नॉर्थ इंडिया या मैं इंडिया की यदि पूरी कंप्लीट बात करूं तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैंपस इसी कॉलेज का है। नया कॉलेज है, 23 में स्टेब्लिश हुआ था, 150 सीट के साथ है। 25/5 जो इसकी ट्यूशन फ़ी है, प्लस हॉस्टल है। 5 ईयर की फ़ीस ये कंप्लीट लेता है। जब ये 23 में ओपन हुआ था, देन उसके बाद 24 की यदि कट ऑफ की बात करें तो 379 पे मिल गया था। लास्ट ईयर 325 मार्क्स के ऊपर मिला है। कट ऑफ हाई ही जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एट द टाइम पर काउंट हो रहा है, सो इस वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। इसके बाद बात करते हैं महर्षि मार्कंडेश्वर MM मुलाना के नाम से जिसको जानते हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज। महर्षि ग्रुप के 3 कॉलेज हैं टोटल। एक कॉलेज आगे आ जाएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा, सादोपुर वाला, और एक है सोलन, हिमाचल में है। महर्षि मार्कंडेश्वर ये भी टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 2003 की स्टेब्लिश है, 200 सीट है, 18 लाख रुपए फ़ी है, प्लस इंक्रीमेंट है 10%। यदि कट ऑफ बात करें 397 मार्क्स के ऊपर 24 में गया था, और 25 में 253 मार्क्स के ऊपर चला गया था। कट ऑफ इसका थोड़ा सा डाउन साइड ही जाता है। यदि आपके मार्क्स 250 या 300 के बीच हैं तो आप इस कॉलेज को ले सकते हैं। ये भी एक टॉप कॉलेज है। नाम में देखकर बहुत बच्चों को लगता है कि माइनॉरिटी एरिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये अम्बाला के नियर बाई में, अम्बाला और यमुनानगर साइड जब जाते हैं, जब बीच में आता है ये कॉलेज। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, ये भी नॉर्थ इंडिया के सबसे पुराने प्राइवेट कॉलेजों में से है। सुभारती मेरठ हुआ, ये हुआ, ये दोनों कॉलेज बहुत पुराने कॉलेज है। ये टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 1996 का कॉलेज है, 150 सीट से। 24/4.5 4.5 ईयर ही इसकी फ़ीस ली जाती है। बाकी इन दोनों में 5-5 साल है, वहाँ 4.5 साल फीस ली जाती है। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ बहुत लो जाती है, 280 और 241 मार्क्स। तो यदि आपका मार्क्स 250 के बिलो में आ रहा है, सो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें NRI कोटा भी है, NRI कोटा पे फीस नेगोशिएट भी होती है। इसके बाद बात करते हैं SGT मेडिकल कॉलेज। SGT मेडिकल कॉलेज जो है वो गुड़गांव में है। गुड़गांव का टॉप कॉलेज है। गुड़गांव में जनरली अदर कॉलेज नहीं है प्रॉपरली। यदि दिल्ली रीजन में बात करें, सेकंड इस कॉलेज की एक खास बात ये भी है कि हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। जनरली जो बच्चे दिल्ली में या गुड़गांव में रहते हैं वो बच्चे इसको बहुत सिलेक्ट करते हैं। 2010 में ओपन हुआ था, 150 सीट्स हैं। ट्यूशन फ़ी 23.50 लाख है। हरियाणा में जनरली जो ट्यूशन फ़ी है उसमें पर ईयर इंक्रीमेंट है, यहाँ पर पर ईयर इंक्रीमेंट नहीं है। यदि मार्क्स की बात करें तो 24 में 176 है, और 25 में 270 मार्क्स। बिलो 300 यदि आपका स्कोर आ रहा है तो आप इस कॉलेज को भी अपनी चेकलिस्ट में सेव कर सकते हैं। आप यदि इसके बारे में डिटेल लेना चाह रहे हैं, इन सभी कॉलेज के बारे में मैं आई कार्ड में ऐड कर दूंगा सभी वीडियोस। सभी के कॉलेज कैंपस टूर आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी कॉलेज के बारे में प्योरली आप ये जा सकते हैं कैंपस टूर में कि भाई कैसा कॉलेज है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या इक्विपमेंट है, कितनी सीट्स हैं, उस सब वीडियो में टोटल डिटेल दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र, शाहबाद में है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट लगता है। ये जैसे हम कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ हाईवे पे जाते हैं, अम्बाला से पहले बीच में ही आ जाता है ये कॉलेज। तो शाहबाद कुरुक्षेत्र स्टेब्लिश ईयर 2015 का है, 200 सीट है, 12 लाख रुपए फीस है, प्लस 10% इंक्रीमेंट है।
पर ईयर। इस साल फीस बढ़ेगी, लास्ट ईयर फीस नहीं बढ़ी थी हरियाणा में, बट इस बार मे भी है 14 लाख रुपीज़ फीस हो जाएगी। तो अभी न्यू जो फीस आएगी वो हम आपको अपडेट कर देंगे। 290 मार्क्स पे 24 में मिला था, 25 में 352 स्कोर इसका चला गया था। हरियाणा में यदि बात करें प्राइवेट कॉलेजों में तो सबसे टॉप कॉलेज काउंट किया जाता है आदेश को। देन उसके बाद में वर्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, ये झज्जर से रोहतक रोड के ऊपर चलते हैं, गुड़गांव के नियर ही है, वहाँ पर ये कॉलेज है। 2016 में बना था, 150 सीट्स हैं, 12 लाख रुपीज़ फी है प्लस 10% इंक्रीमेंट है, पर ईयर इंक्रीमेंट है। इन दोनों कॉलेजों में 10% पर ईयर इंक्रीमेंट है। ये 24 में तो जस्ट क्वालिफाई पे भी मिल गया था। देन उसके बाद मेरी 25 की बात करें तो 263 मार्क्स के ऊपर भी ये कॉलेज मिल गया था बच्चों को। ये लास्ट में जाके इसका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन आ गया था। इसके बाद बात करते हैं महर्षि मर्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज सादोपुर। सादोपुर वाला जो कॉलेज है ये नया ही ओपन हुआ था, 2023 में ही ओपन हुआ था। 150 सीट्स हैं, 17 लाख रुपए फीस है प्लस हॉस्टल है। जो मुलाना वाला है ना महर्षि मर्कंडेश्वर, उसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है क्योंकि टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी काउंसलिंग हरियाणा काउंसलिंग के थ्रू होती है क्योंकि ये हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में इसको माना जाता है। यहाँ पर भी पर ईयर फीस में इंक्रीमेंट है। यदि कट ऑफ की बात करें तो जस्ट क्वालिफाई पे था, और 2025 में यदि बात करें तो 261 मार्क्स के ऊपर ये कॉलेज मिल गया था 25 में। तो यदि आप फीस की वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाता है। अदर देन कॉलेजों की आप देखेंगे तो हरियाणा में थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है, बट इसकी फीस ज़्यादा है, सो इस वजह से थोड़ा कट ऑफ डाउन जाता है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च शारदा यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है। कॉलेज का नाम स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है, शारदा यूनिवर्सिटी है। ये अभी तक नॉन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी थी, बट इस साल से ये जैन माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी भी फीस बढ़ने की संभावनाएं पूरी हैं कि फीस बढ़ जाएगी। 2009 का कॉलेज है, नोएडा होने की वजह से सबसे ज़्यादा इसको बच्चे सिलेक्ट करते हैं। 250 सीट्स है, जो मैक्सिमम टू लिमिट होती है जो सीट्स की वो 250 होती है, 250 है। 15,23,000 इसकी ट्यूशन फ़ी है। यदि हम बात करें इस साल के लिए तो मे भी है 18 के आसपास में इसकी ट्यूशन फ़ी हो जाएगी, फीस बढ़ जाएगी। 2024 में 596 से 82,000 रैंक पर गया था, लेकिन 2025 में 351 के साथ 3,13,983 रैंक तक ये चला गया। रीज़न ओनली ये था, फीस अराउंड 13 लाख के आसपास होती थी, 12.5-13 लाख रुपए के आसपास फीस थी, जो बढ़ के सीधी की सीधी 15 लाख से प्लस हो गई थी, और प्लस फीस और बढ़ने की संभावना थी माइनॉरिटी। इस वजह से बच्चे पैनिक हो गए और उन्होंने इस कॉलेज को सिलेक्ट न करके डाउन गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 1 लाख प्लस पे भी मिल गया, नहीं तो ये अंडर 1 लाख में जनरली ये कॉलेज ख़त्म हो जाता है। सो यदि आप एक बेटर इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाह रहे हैं, एक अच्छा कैंपस, लग्जरी कैंपस में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप शारदा को भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। इसका भी पूरा कैंपस टूर हमने बना रखा है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। निम्स नोएडा 2020 का कॉलेज है, नया ही कॉलेज है। लाइकली नोएडा में 2 ही कॉलेज हैं, ये नया ही कॉलेज है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बट अब पीजी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। 150 सीट्स हैं। ट्यूशन फ़ी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, पहले 12 लाख कुछ समथिंग फीस होती थी, 17 लाख कर दी। सो इस वजह से आप देखेंगे कट ऑफ में जो डाउनफॉल आया है वो इसी वजह से आया। 1,94,000 से 4,27,000 के ऊपर जो कट ऑफ गई है वो इसी वजह से गई है, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस साल फीस बहुत कम चांसेस हैं कि बढ़ जाएगी। यदि आप एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, लोकेशन भी प्राइम देख रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नोएडा से जो जेवर एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है, उसी एयरपोर्ट के ऊपर जेके रेसिन ट्रैक के वहाँ पर ये कॉलेज है। सो बेटर इंस्टीट्यूट है, अच्छा कॉलेज है। देन एनसीआर मेडिकल कॉलेज, मुलायम सिंह यादव भी इसको पहले बोलते थे। नेशनल मेडिकल कॉलेज जो है मेरठ में, ये भी अच्छा कॉलेज है। लास्ट ईयर इसको 2nd-3rd राउंड में परमिशन मिली थी, स्टार्टिंग में परमिशन नहीं मिल पाई थी। हमदर्द को तो पूरी काउंसलिंग भी नहीं मिली थी इसको, बट काउंसलिंग में लास्ट टाइम पर परमिशन मिल गई थी। 2018 में खुला था, 200 सीट के साथ में है, और 12,19,000 फ़ी है। ये फ़ीस नहीं बढ़ी लास्ट ईयर, इस बार इसकी फ़ीस बढ़ेगी अराउंड 15 के आसपास। नॉमिनल है, बढ़ जाएगी इतनी, 15 के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि पुराना कॉलेज है, 15 लाख तक फ़ीस चली जाएगी इसकी। बट अभी के लिए जो फ़ीस है वो 12,19,000 है। कॉलेज ने कोर्ट में ऑर्डर लगा रखा है फ़ीस के लिए, फ़ीस इंक्रीमेंट के लिए। 2024 में 441 पे था, फिर जाके 341 के ऊपर। रीज़न यही था कि इसको बाद में परमिशन मिली थी, सो इस वजह से ये गया है। सुभारती मेडिकल कॉलेज, सबसे टॉप कॉलेज, सबसे ओल्ड कॉलेज यूपी का, सबसे पुराना कॉलेज। एजुकेशन में बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, ओल्ड होने के साथ साथ में बहुत अच्छा कॉलेज है। बट ये भी अभी माइनॉरिटी में काउंट हो गया है। बुद्धिज़्म माइनॉरिटी की सिंगल यूनिवर्सिटी है, इंडिया में एक ही कॉलेज है जो बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है, वो सुभारती ही मेडिकल कॉलेज है, सिंगल कॉलेज। इस्टेब्लिश 1996, संतोष के साथ ही, लड़के संतोष भी 95-96 का कॉलेज है, सेम ये भी 96 का है। 200 सीटें हैं, 14,22,000 फ़ी है, प्लस कोर्ट में केस चल रहा है। ये लोग साइन करा के लेते हैं कि यदि फ़ीस बढ़ती है तो आपको इंक्रीज़ हुई फ़ीस देनी रहेगी। तो इस कॉलेज में जाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ़ीस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें कि कितनी फ़ीस बढ़ सकती है, क्या कोर्ट ऑर्डर है, क्या वो लोग साइन कराते हैं, पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन बहुत अच्छी है।
24 में 417 पे था, 25 में 374, 2,62,000 रैंक तक भी ये कॉलेज मिला था। रीज़न यही था कि जब सब कॉलेज फीस बढ़ा रहे हैं तो बच्चे कोई बॉन्ड भी साइन करा रहे हैं, तो बच्चों ने भी देखा कि एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम जाएं जहाँ पर ऑलरेडी फीस बढ़ी हुई है या बेटर इंस्टीट्यूट है, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरिट है, मेरिट NCR एरिया में आता है, दिल्ली रीजन में आता है, तो कनेक्टिविटी में भी बच्चों को दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़। ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, नोएडा से 40-50 किलोमीटर के रेंज में ही ये कॉलेजेस आ जाते हैं हापुड़ वाले। हापुड़ में 3 कॉलेज हैं, सरस्वती, रामा एंड GS मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले हम बात करेंगे सरस्वती 2008 का एस्टेब्लिश कॉलेज है, 250 मैक्सिमम जो लिमिट है सीट्स की, इतनी सीटें हैं इसके पास में। इसकी फ़ीस अभी तक बढ़ी नहीं है, 2-3 साल से कोर्ट ऑर्डर चल रहा है, बट फीस नहीं बढ़ी है। इस साल फीस बढ़ने के चांसेस हैं। न्यू फीस जैसे ही हम आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। 499 मार्क्स पे 25 में मिला है। हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज है जो गाज़ियाबाद के बिल्कुल नियर बाई है। गाज़ियाबाद से ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस कॉलेज का। 2011 में स्टेबल हुआ था। मैक्सिमम लिमिट है सीट का, 13 लाख रुपीज़ फ़ी है। फीस इसकी भी इंक्रीमेंट नहीं हुई, यदि इंक्रीमेंट होती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे इस चीज़ के लिए। 458 और 390 मार्क्स के ऊपर ये कॉलेज मिला हुआ है ऑलरेडी बच्चों को 24 और 25 में। इसके बाद GS मेडिकल कॉलेज। हापुड़ वाले कॉलेजों में सबसे ज़्यादा जो सिलेक्ट किया जा रहा है एट द टाइम पर वो GS मेडिकल कॉलेज है। GS मेडिकल कॉलेज को देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा कॉलेज है। GS अपनी इंडिविजुअली प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बना रहा है। ये बाकी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी हैं कुछ कॉलेजेस, बट ये अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहा है अभी। सो इस वजह से यहाँ यूनिवर्सिटी के नाम पर थोड़ा हिडन चार्जेस ज़रूर लिया जाता है, आप उसको पहले से देख लें। 2017 में कॉलेज खुला था, 250 मैक्सिमम सीट्स हैं। 2 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने 12 लाख से 14-14.5 लाख के आसपास में फ़ीस कर दी है और इस साल फीस और भी इंक्रीज हो सकती है। 24 में 470 मार्क्स पे था, 25 में 335 मार्क्स के ऊपर कॉलेज है। कॉलेज ने अपने आप को बहुत डेवलप किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा कर लिया, हॉस्पिटल भी अच्छा चल रहा है इनका। एज ए पेशेंट फ्लो के हिसाब से बात करें तो बेस्ट है। ये मसूरी करके कोई एरिया है, छोटा सा टाउन है, वहाँ पर उसके पास में ये कॉलेज आता है। श्री वेंकट SVIMS जो कॉलेज है अमरोहा, ये एक इंडिविजुअली सिंगल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी भी वही है, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नहीं है। श्री वेंकटेश्वर खुद एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है। 2016 का कॉलेज है, 256 है, 11 लाख रुपए फ़ी है प्लस इंक्रीमेंट अभी तक इसमें किया नहीं है। फ़ीस बढ़ी नहीं है, बट कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसकी फ़ीस बढ़ेगी। आप इस कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले इसकी फ़ीस की डिटेल पूरी देख लें, क्योंकि 2026 में इन सभी कॉलेजों की फ़ीस बढ़ेगी। प्लस यूनिवर्सिटी चार्ज के नाम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है कॉलेज में, वो सब आपको आप टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, टीम आपको पूरी चीज़ों के लिए बता देगी। 2024 में 378 मार्क्स पे था, 2025 में 325 मार्क्स के ऊपर ये कॉलेज मिला है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जो दिल्ली के नियर बाई में कनेक्टिविटी में हैं, उसमें जो भी कॉलेजेस होंगे उन सब के बारे में आप हमारी टीम को कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, फ़ीस नेगोशिएबल होती है नहीं होती, या फिर किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, कैंपस बहुत अच्छे हैं, लग्जरी हैं, बट हिडन चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। ऑलरेडी फ़ीस भी उनकी ज़्यादा है, प्लस हिडन भी बहुत सारे ज़्यादा होते हैं। सो आप कोई भी कॉलेज यदि आप सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले अपना एक लिस्ट बनाएं, देन उसके बाद में टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करके आप पर्टिकुलरली कॉलेज टू कॉलेज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस कॉलेज में क्या हिडन चार्जेस हैं, कब हमें उसमें एडमिशन लेना चाहिए, कौन से राउंड में एडमिशन लेना बेस्ट रहेगा, या हम NRI कोटा में भी जाना चाह रहे हैं या मैनेजमेंट कोटा से भी सीट लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, फ़ीस नेगोशिएट होगी या नहीं होगी, ये सभी चीज़ आप टीम से डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। हमने कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होंगी वो सब अपडेट आपको मिलती रहेंगी। यदि आपका स्कोर बहुत लो है, बजट भी ज़्यादा नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप अपनी लिस्ट में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उनमें एडमिशन लेके आपका MBBS के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।